ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी इस वेदांत के प्रकरण ग्रंथ पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो तृतीय प्रकरण है पंचकोश विवेक प्रकरण, वो पांचों कोशों के विवेचन के माध्यम से इन पांचों कोशों में जो गुण है, निहित है परब्रह्म, उसको जाना जा सकता है। इसलिए पांचों कोशों का विवेचन करके यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पे शंका हुई थी कि पांच कोश का निराकरण करने पे कुछ बचेगा ही नहीं, तो बोले नहीं, स्वयं वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय भले नहीं बनता। पांचों कोश तो ज्ञान का विषय बनते हैं, अनुभव विषयता है, अनुभाव्यता है उसमें, लेकिन इसमें ये अनुभव रूप है, अनुभाव्य नहीं है, अनुभव का विषय नहीं है। उदाहरण भी दे करके वो जो शक्कर आदि, उनमें जो है दूसरा कोई मधुरता नहीं डालने पर भी स्वाभाविक रूप से मधुर है। ऐसे आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनने पर भी वह ज्ञान स्वरूप ही है, बोधात्मा है। और इसमें कई श्रुतियाँ प्रमाण दी हैं। कुछ और श्रुति 16 नंबर मंत्र हो, 16वां श्लोक हो चुका है, 17 नंबर वाला चलेगा, पेज नंबर 1, इसमें 69 है। ये नेदम सर्वम विजानाति तं केन विजानीयात् विज्ञातम अरे केन विजानीयात्। ये जो है बता रहे याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेयी को बता रहे कि जिस आत्मा के द्वारा सभी को जानते हैं, तम के न विजानीयात, उस आत्मा को किस साधन के द्वारा जाने, क्योंकि सभी साधन तो उसी से प्रकाशित हो रहे हैं। भाई जिस प्रकाश में घट प्रकाशित हो रहा है, घट थोड़ी उस प्रकाश का प्रकाशन करेगा। ये तो जड़ प्रकाश को लेकर के बता दिए, तो चैतन्य रूपी प्रकाश है। चैतन्य रूपी प्रकाश का अन्य प्रकाश प्रकाशन नहीं कर सकता। सूर्य चंद्र आदि प्रकाश का भी प्रकाशन वह चैतन्य रूपी प्रकाश कर रहा है। यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यद चंद्रमसी यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम, गीता में कह दी। तो ये नेदम सर्वम विजानाति, जिस चैतन्य के द्वारा सभी को जानता है, तम के न विजानीया, तो उस चैतन्य को किसके द्वारा जाने। विज्ञातारम अरे के न विजानीयात्। अरे मैत्रेयी, संबोधन के लिए अरे शब्द का भी प्रयोग हो जाता है। अपने से छोटे का संबोधन करना हो तो अरे शब्द का, बड़े को अरे नहीं बोल सकते, छोटे को बोल सकते हो। अरे मैत्रेयी, विज्ञातारम के न विजानीयात्, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने। तो यानी विज्ञाता को जानने वाला कोई नहीं, विज्ञाता स्वयं प्रकाश रूप से उसको जान सकते हैं, प्रत्येगात्म रूप से जान सकते हो, उसको जानने के लिए कोई अन्य प्रकाश नहीं है। तिथि वाक्यम अर्थतः पठति, ऐसा जो वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद में आया, द्वितीय अध्याय के 4th ब्राह्मण में, उस वाक्य को अर्थतः पढ़ रहे हैं, शब्दतः नहीं। शब्दावली वहाँ अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन अर्थ समान है। तो ये 17वां श्लोक। ये नेदं जानते सर्वं तं केनान्येन जानताम्
विज्ञातारं केन विद्यात् शक्तं वेद्येतु साधनम्। एनेदं जानते सर्वं। सर्वं दृश्य जातम, संपूर्ण दृश्य समुदाय को एन जानते। इदम सर्वम एन जानते। प्राणिनः जीवाः, यहाँ कर्ता रूप से जीवाः का अध्याहार हो जाए, क्योंकि जानते आत्मनेपद में प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। जानीते, जानाते, जानते। तो प्राणिनः एन इदम सर्वम जानते। प्राणी जीव जिस चैतन्य के द्वारा ही संपूर्ण जगत को जानते हैं। तम केन अन्येन जानतम्। उस चैतन्य को किस अन्य साधन के द्वारा जाने? अन्य कोई साधन के द्वारा नहीं जान सकते। विज्ञातारम केन विद्यात्। विज्ञाता को किसके द्वारा जाने? भाई विषय को तो अन्य प्रकाश से जान सकते हो, लेकिन जो जानने वाला है उसको किस प्रकाश से जानोगे? वो तो सबके प्रकाशक रूप से ही जाना जा सकता है, विषय बना के कभी नहीं जान सकते। शक्तं वेद्येतु साधनम, क्योंकि जितने भी साधन है, मन है, इंद्रिय है, वो वेद्य यानी विषय में ही समर्थ है, विषय को ही जानने में शक्त है, समर्थ है। ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा तो इनका भी प्रकाशन कर रहा है। इसलिए विज्ञाता को किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकते, उसको तो सबके प्रकाशक रूप से जानो। प्रकाशक भी क्या, प्रकाश रूप से जानिए, ज्ञान स्वरूप से जानिए। प्रकाशक भी तो किसी अपेक्षा को लेके प्रकाशक कह देते हैं। सूर्य प्रकाशक है कि प्रकाश है? विचार करोगे तो प्रकाशक इसलिए कहते हैं कि हमको सूर्य के प्रकाश में कुछ वस्तु दिख गई, हम कहेंगे देखो सूर्य प्रकाश कर रहा है, सूर्य हमको प्रकाश इस वस्तु का प्रकाशन कर दिया। भाई सूर्य को क्या जरूरत है प्रकाशन करने की? वो उसका स्वाभाविक रूप से प्रकाश आ रहा है, हमने देख लिया उस प्रकाश में वस्तु को, तो हम प्रकाशक कह देंगे। वास्तव में वह प्रकाश रूप ही है। ऐसे ही आत्मा जो है प्रकाश ज्ञान स्वरूप है, किंतु वही ज्ञान स्वरूप घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति में प्रतिफलित होकर के विषयों का प्रकाशन कर दे रहा है। तो हम कह देते आत्मा प्रकाशक है। प्रकाशक नहीं, बल्कि वह ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश रूप है, ज्ञान रूपी प्रकाश स्वरूप है। तो अब विज्ञाता को इसलिए कह दे विज्ञाता, जानने वाला। मन बुद्धि से जुड़ गया तो जानने वाले हो गए, वास्तव में वह ज्ञान स्वरूप है। तो उस विज्ञाता को किसके द्वारा जाने? क्योंकि जितने भी साधन है, मन बुद्धि आदि इंद्रिय, सब वेद्य यानी विषय, ज्ञान के विषय को वेद्य कहते हैं। विषय में ही समर्थ है, ज्ञान स्वरूप आत्मा में समर्थ नहीं है। टीका में देखिए, एनेदमिति एन साक्षी चैतन्य रूपेण आत्मना। जिस साक्षी चैतन्य रूपी आत्मा के द्वारा इदम सर्वम, कौन है सभी? दृश्य जातम, जितना भी दृश्य समुदाय है, जात यानी समुदाय, दृश्य समुदाय है, उसको जानते प्राणिनः, प्राणी लोग जानते हैं, उसको जान पाते हैं। तम साक्षिणम आत्मानम अन्येन केन साक्ष्य भूतेन जड़ेन जानताम। ऐसे साक्षी आत्मा को, जो साक्ष्य रूपी जड़ प्रकाश है, इंद्रिय है, साक्ष्य रूपी विषय है, उन विषयों के द्वारा जान पाएंगे क्या? आत्मा का विषय तो इंद्रिय भी बन रही, मन भी बन रहा है, घटपट आदि भी बन रहे। भाई जो प्रकाश्य वस्तु है वह प्रकाशक का प्रकाशन नहीं कर सकती। प्रकाशक प्रकाश्य वस्तु का प्रकाशन करेंगे, प्रकाश्य वस्तु प्रकाशक का प्रकाशन नहीं कर सकती। बस यही बात समझ लेना है। तो जो साक्षी आत्मा है, उस साक्ष्य भूत, किस साक्ष्य?
जो विषय स्वरूप जड़ पदार्थ के द्वारा उस साक्षी आत्मा को, तो कौन से ऐसे जड़ पदार्थ के द्वारा साक्षी आत्मा को जानेंगे? पुरुष। जानताम यानी अवगच्छेयु, जानताम लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, इसलिए विधि लिंग अर्थ में ही, विधि अर्थ में ही है, तो यानी अवगच्छेयु। तो किस विषय रूपी जड़ के द्वारा उस साक्षी आत्मा को जाने? कौन? पुमांसा इति शेषा, पुरुष लोग, पुरुष लोग, प्राणी लोग विषय भूत जो जड़ पदार्थों के द्वारा, किस जड़ पदार्थ के द्वारा आत्मा को जान सकते हैं? अर्थात किसी के द्वारा नहीं जान सकते, विज्ञाता को जान ही नहीं सकते। वो तो केवल ज्ञान स्वरूप प्रकाशक रूप से आप जान सकते हो, तो प्रकाश से बन करके नहीं जान पाओगे। अस्य वाक्य से तात्पर्य मा, इस वाक्य के तात्पर्य को दिखा दिए उत्तरार्ध में कि विज्ञातारम केन विद्यात, विज्ञाता को किस साधन के द्वारा जाने। देखो विज्ञाता का मतलब क्या है? दृश्य ज्ञातस्य ज्ञातारम, दृश्य समुदाय का जो ज्ञाता है उसको कहेंगे विज्ञाता। उस विज्ञाता को केन यानी दृश्य भूतेन विद्यात यानी विजानीयात, दृश्य रूपी किस पदार्थ के द्वारा जान सकते हो? दृश्य पदार्थ तो विषय बनता है, विषय कभी विषयी का, प्रकाशक का प्रकाशन नहीं कर सकता। इसलिए कुल मिला के तात्पर्य निकलेगा न केनापि जानाति इत्यर्थ। उस आत्मा को किसी के द्वारा भी नहीं जान सकते, केवल आत्मरूप से ही, जो जानने वाला है साक्षी, इस रूप से ही जान सकते हो। किसी अन्य प्रकाश के द्वारा जान लो तो कोई प्रकाश ऐसा है ही नहीं, विषय थोड़ी प्रकाशन कर पाएगा। ननु मनसा ज्ञास्यति इत्याशंक्या है, बोले मन के द्वारा सभी पदार्थों को जानता है। बैठे बैठे आप चिंतन करोगे, मन के द्वारा कई पदार्थों को जान लेते हो। इंद्रिय से आपके सामने कोई वस्तु है, अगर मन नहीं जुड़ा हुआ है तो नहीं जान पाओगे। इसलिए लोग यही सोचते हैं कि मन के द्वारा हम जानते हैं। तो बोले भाई देखो, ये जो मन के द्वारा किस पदार्थ को जान सकते हो? जो वेद्य है, ज्ञान का विषय बने, ये ज्ञान का विषय नहीं बनता है, इसलिए मन के द्वारा भी नहीं जान सकते। इसलिए दिखा दिया शक्तं वेद्ये तु साधनम, जो जितनी भी साधन मन आदि है विषय में ही समर्थ है, विषय को जानने में समर्थ है, शक्त है, समर्थ है। ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानने में समर्थ नहीं है। देखो वही बता रहे, साधनम तु यानी ज्ञान साधनम तु, साधन है नहीं ज्ञान का साधन है। कौन है ज्ञान का साधन? मन, मन रूपी जो ज्ञान का साधन है, वेद्य, वेद्य में समर्थ है। वेद्य मतलब ज्ञातव्य विषय, जो ज्ञातव्य जानने योग्य विषय है, घटपट सामने जो दिखने वाले जितने विषय, उनका जो है चिंतन करके जान लेगा उसको। तो ऐसे जो है विषय रूपी पदार्थों में ही मन शक्त है यानी समर्थम, न तो ज्ञातरी आत्मनि, जो ज्ञाता आत्मा है उसको जानने में मन रूपी साधन समर्थ नहीं। इसमें प्रमाण क्या है? प्रमाण देखो यही है, नयो वाचा न मनसा, हाँ, नयो वाचा न मनसा वेत्तुम शक्यो न चक्षुषा, ये कठोपनिषद में आया है। कठोपनिषद में आ जाएगा षष्ठ अंतिम वल्ली में। न तो वाणी के द्वारा जान सकते, न तो मन के द्वारा जान सकते हो, न ही चक्षु के द्वारा जान सकते हो। हाँ, वह पूरा मंत्र है, नयो वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तिति ब्रुवतोन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। न तो उसको वाणी के द्वारा जान सकते हो, न मन के द्वारा, न चक्षु के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर कैसे जान पाएंगे? पहले श्रद्धा करो कि वो आत्मा है, फिर जो है उसका विचार करिए कि जो सबका प्रकाशन करने वाला है, सबको जानने वाला है, वो कौन है? वो शरीर है कि मन है कि इंद्रिय है? तो शरीर आदि मन आदि का अभाव होने पर भी उसका, वो तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। इसलिए पहले श्रद्धा करके माने थे, अब धीरे धीरे मनन करेंगे तो उसके विषय में सब संशय विपर्य दूर हो जाएगा, उसको अनुभव करेंगे तो उपलब्धि हो जाएगी। इसलिए पहले तो
उसको मान लीजिए कि वो है एक सबका प्रकाशक है, अलग ही है, फिर इसके बाद उसका विचार करिए। ऐसा वहाँ बताए अस्ति तीव्रोतोन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। अस्ति ऐसा बोलने वाले को छोड़ करके कैसे जाना जा सकता है? मतलब पहले जो सत्ता को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, वही जान सकता है। उसकी सत्ता को नहीं मानोगे, नास्तिकवाद को मानोगे, फिर कभी जान ही नहीं सकते। तो फिर इत्यादि श्रुति। अब यहाँ एक शंका होती है कि चलो ठीक है, आत्मा को दूसरे साधनों के द्वारा हम नहीं जान सकते, लेकिन स्व के द्वारा ही स्व को जान लेंगे, आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जान लेंगे। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्व के द्वारा स्व को अगर विषय बनाएगा तो इसमें एक दोष आता है, कर्म कर्तृ भाव विरोध। कर्ता स्वयं कर्म नहीं होता। तलवार से दूसरे का सिर काट सकते हैं, तलवार स्वयं तलवार को नहीं काट सकती। अग्नि दूसरे को जलाती है, स्वयं अग्नि को नहीं जलाती। पानी जो है दूसरे को गीला करेगा, स्वयं पानी गीला हो जाएगा? जल गीला हो जाएगा क्या? वायु दूसरे को सुखाएगी, स्वयं नहीं सूख जाएगी। ठीक है, आकाश दूसरे को अवकाश देगा, स्वयं को अवकाश नहीं देगा। कर्म कर्तृ भाव विरोध कहते हैं। कर्ता स्वयं कर्म नहीं बन सकता। वही बात, स्वस्यापि ज्ञेयत्वे, स्व के द्वारा स्व अगर ज्ञान का विषय बन जाए तब तो कर्म कर्तृत्व विरोधाच है, कर्म कर्तृ भाव विरोध आएगा। एक ही कर्म बने, एक ही कर्ता बने, ऐसा नहीं होता है। इसलिए वह स्व के द्वारा स्व को जान ले, ऐसा नहीं, बल्कि सबके प्रकाशक रूप से ही उस आत्मा को आप समझ सकते हो। साक्षी रूप से ही जानना ही श्रेष्ठ ज्ञान, वही सबसे श्रेष्ठ तरीका है। इति भाव, ते बात यहाँ स्पष्ट किए। आगे 18वें श्लोक का अवतरण। आत्मन स्वप्रकाशत्वेव, आत्मा स्वयं प्रकाश है। इसमें इस अर्थ में ही अन्य भी दो श्रुतियों को प्रमाण रूप से दे रहे। आत्मा पर प्रकाश से नहीं है, दूसरे किसी प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। इसमें अन्य दो श्रुतियाँ श्वेता स्वतरोपनिषद और केनोपनिषद की श्रुति यहाँ प्रमाण दे रहे। स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, वही जो है वेद्य विषयों को जानता है, उसको जानने वाला कोई नहीं है। उसका वेत्ता, वेत्ता मतलब जानने वाला, उसका जानने वाला कोई नहीं है। तमाहुर अग्रम पुरुषम महांतम, ऐसा है। और अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, वह विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है, कार्य से भी भिन्न है, कारण से भी भिन्न है, कार्य कारण भाव से रहित है। इति वाक्य द्वयम अपि प्रमाणम, ये दो वाक्य भी आत्मा की स्वयं प्रकाश रूपता में प्रमाण है। इति मनवान, ऐसा मान करके तद वाक्य द्वयम अर्थतः पठति, उन्हीं दोनों वाक्यों को अर्थ रूप से अर्थात पढ़ रहे हैं, शब्दात नहीं पढ़ रहे हैं। तो 18वां श्लोक देखिए। सवेत्ति वेद्यं तत्सर्वं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता, विदिता विदिताभ्यां तत् पृथक् बोध स्वरूपकम्। सवेत्ति वेद्यम तत्सर्वम, स तत्सर्वम वेद्यम वेत्ति, वह परमात्मा आत्मा उन सभी विषयों को जानता है। जितने भी विषय है सभी को जानता है, लेकिन तस्य वेदिता अन्य नास्ति, उस आत्मा को वेदिता जानने वाला कोई दूसरा, अन्य कोई दूसरा नहीं है। फिर बोलेंगे विदित नहीं है तो अविदित मान लो। आत्मा विदित नहीं है तो उसको जानने वाला कोई नहीं, मतलब वो विदित नहीं होगा, तो अविदित मान लो। बोले नहीं, अविदित भी नहीं कर सकते। अरे भाई, जो सबको जान बताने वाला, प्रकाश करने वाला, अविदित कैसे कहो? जिस प्रकाश में सभी प्रकाशित हो रहे, वह क्या अंधकार है?
वो अंधकार है क्या? जैसे कोई पूछे कि जो है घट को किस प्रकाश में जाने हो, तो आप बता दिए कि सूर्य के प्रकाश में। और सूर्य को किस प्रकाश में जानोगे? बोले नहीं, कोई किसी प्रकाश में नहीं। तो क्या सूर्य अंधकार में दिखेगा? तो अंधकार वाली बात नहीं है। वो जो है उसको, वो स्वयं प्रकाश रूप है, उसको जानने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार आत्मा विदित नहीं तो अविदित है क्या? अविदित भी नहीं है, क्योंकि जो सबका प्रकाशन कर रहा है वह स्वयं प्रकाश है। उसके प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह विदित भी नहीं अविदित भी नहीं। इसलिए विदिता विदिताभ्याम तत् पृथक बोध स्वरूपकम, ज्ञात अज्ञात दोनों से रहित, दोनों भाव से रहित, विदित अविदित दोनों से रहित वह पृथक ज्ञान स्वरूप बोध स्वरूपकम, ज्ञान स्वरूप है। बोध स्वरूपम की जगह स्वरूपकम का प्रत्यय स्वार्थ में हो जाता है छंद पूरा करने के लिए। अनुष्टुप छंद पूरा करने के लिए 8 अक्षर होना चाहिए। एक अक्षर कम पड़ रहा है तो का प्रत्यय स्वार्थ में कर दिए। ते पृथक बोध स्वरूप वाला है, ज्ञात और अज्ञात दोनों भी नहीं है। टीका में देखिए, स वेत्ति स आत्मा यद यद वेद्यम तत् सर्वम वेद्यम वेत्ति। जितने भी जो भी विषय है उन सभी विषयों को, वेद्य को वह आत्मा जानता है। फिर आत्मा को कौन जानता है? तस्य आत्मनो वेदिता ज्ञाता अन्यो नास्ति। उस आत्मा को जानने वाला ज्ञाता कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वह तद्बोध स्वरूपकम ब्रह्म, वह जो ज्ञान स्वरूप वाला ब्रह्म है विदित और अविदित दोनों से ही भिन्न है। विदिता विदिताभ्याम, विदितम मतलब ज्ञानेन विषयीकृतम, जो ज्ञान के द्वारा विषय बना लिया गया, जिसका ज्ञान हो। जैसे घट सामने रखा है, आपको ज्ञान हो गया, तो आप क्या कहो? घट घटो मया विदितः, घट मेरे द्वारा जान लिया गया। तो ज्ञान के द्वारा विषय बना दिया गया, वो जान लिया गया। और अविदितम मतलब नहीं जाना गया, अज्ञात है, अज्ञानेन आवृतम। आत्मा जो है ऐसे अज्ञात, बिल्कुल ही अज्ञात है, ऐसा कैसे होगा? आप ही आत्मा हो तो अज्ञात क्या है? आप अपने आप को नहीं जानते। ये न के न प्रकार तो जानते जरूर हो। भले आप अहंकार से जुड़ करके बोल रहे हो, शरीर से जुड़ करके बोल रहे हो, लेकिन ये न के न प्रकार जरूर जानते। अवश्य ही हर व्यक्ति जान रहा है, लेकिन शुद्ध रूप में विवेचन करके ही जान सकते हैं। इसलिए शास्त्र विचार करना सार्थक होता है। तो ताभ्याम पृथक यानी विलक्षणम, विदित और अविदित दोनों से पृथक है, मतलब विलक्षण है। पृथक का अर्थ है विलक्षण है। क्यों विलक्षण है? क्योंकि बोध स्वरूपत्वादेव, भाई जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। अब बिल्कुल अविषय बने, बिल्कुल जान ही नहीं पाओगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। साक्षी रूप से ज्ञात हो रहा है, इसलिए विदित भी नहीं अविदित भी नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप वाला होने से। इसलिए तो फिर अब ये भी पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन मुझे तो ज्ञान में नहीं आ रहा है। ननु विदिता विदितातिरिक्तो बोधो नानुभूयते। बोले विदित और अविदित से अतिरिक्त जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, बोध रूप है आत्मा, ऐसा अनुभव में तो नहीं आ रहा है। संसार में तो 2 प्रकार की वस्तुएं हमको मालूम पड़ती। कुछ वस्तुएं ऐसी है जिसको हमने जान लिया है, वो तो 1% भी नहीं होगा। और बहुत सी वस्तुएं ऐसी है 99.99% जिसको हम नहीं जानते। कुछ थोड़ा सा कुछ वस्तु जान लिया है व्यक्ति। आसपास के कितने, भाई जगत को आप देखते हो, कितने जगत को आप देख पाए हो? आपकी दृष्टि इतनी तो बड़ी नहीं हो गई कि आप बैठे बैठे पूरे संसार को देख लो। थोड़ा दूर तक आपको दिखाई पड़ेगा। तो संसार में 2 प्रकार की वस्तु है, कुछ है विदित, कुछ है अविदित। तो 2 ही तो श्रेणी मालूम पड़ रही, तीसरा तो नहीं मालूम पड़ रहा है। यही बात पूर्व पक्षी कह रहा है। ननु विदिता विदितातिरिक्तो बोधो नानुभूयते। विदित और अविदित से अतिरिक्त जो बोध यानी बोध स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसका अनुभव में तो नहीं आ रहा है।
इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बोल रहे कि नहीं, विशेषण रूप से अनुभव में आ रहा है। विदित विशेषणस्य वेदनस्य व बोध स्वरूपत्वात्। जो विदित का विशेषण है वेदन, वेदन यानी ज्ञान, विदित मतलब जो ज्ञान का विषय, ज्ञात ज्ञान का विषय, तो उसमें ज्ञान विशेषण बन गया। जैसे टोपी वाला देवदत्त, देवदत्त भी आया, टोपी भी आई, क्योंकि टोपी वाला देवदत्त आया, देवदत्त कोई टोपी लगा के आया, तो टोपी उसका विशेषण है। देवदत्त आएगा तो टोपी भी आ गई। इसी प्रकार विदित मतलब ज्ञान का विषय, तो ज्ञान भी तो विशेषण बन ही गया। इसलिए विदित के विशेषण जो वेदन हुआ, वेदन का जो विषय बने उसको विदित कहते हैं। वेदन यानी ज्ञान। तो विदित विशेषण से वेदन से व बोध स्वरूपत्वात्। विदित का जो विशेषण है वेदन यानी ज्ञान, तो वेदन तो बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तद अनुभव भावे, अगर वेदन का अनुभव नहीं हुआ तो विदित से भी अनुभव भाव प्रसंगात, विदित का भी तब तो अनुभव नहीं होगा। जैसे कल ही बता रहा था कि अंधेरे में कोई वस्तु नहीं दिख रही है, आपने लाइट जलाया, तो लाइट जलाते ही वस्तु दिख गई। वस्तु दिखी, क्या प्रकाश नहीं दिखा? पहले तो प्रकाश दिखा है, बाद में वस्तु दिखी है। लेकिन प्रकाश अलग से नहीं दिखता, वस्तु के साथ मिल करके ही दिखता है। किसी भी वस्तु के साथ प्रकाश मिल करके ही दिखेगा। जैसे कपड़ा है, कपड़ा ये दिख रहा है प्रकाश में, अब प्रकाश कपड़े के ऊपर नहीं दिखेगा, कपड़े के साथ ही घुल मिल करके, जिस रंग का वर्ण है, जैसे सफ़ेद रंग का कपड़ा है तो इसी के साथ मिल करके प्रकाश दिखेगा। लाल रंग का कपड़ा होगा तो इसी के साथ घुल मिल करके प्रकाश दिखेगा। तो इसी तरह से जो अनुभव हो रहा है, वस्तु का प्रकाशन हो रहा है, साथ में प्रकाश भी दिख रहा है। प्रकाश अगर नहीं होगा तो वस्तु नहीं दिखेगी। इसी प्रकार वस्तु का ज्ञान हुआ, वस्तु ज्ञात हो गई यानी ज्ञान का विषय बनी, तो ज्ञान भी तो मालूम पड़ा। भले हुआ तो किसी का प्रकाश से नहीं, स्वयं प्रकाश है, लेकिन वो भी, उसका भी भान हुआ है। इसलिए कह रहे तद अनुभवा भावे, अगर ज्ञान का वेदन का अनुभव नहीं होगा तो विदितस्या भी अनुभवा भाव प्रसंगात, विदित का भी तब तो विषय, विदित जो विषय है उसका भी अनुभव नहीं होगा। प्रकाश नहीं दिखेगा तो प्रकाश में कोई वस्तु नहीं दिखेगी। अंधेरा है, अंधेरे में वस्तु नहीं दिख रही क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं दिख रहा है। लाइट जला दी तो प्रकाश भी दिखा, वस्तु भी दिखी। इसी प्रकार ज्ञान का जो विषय बना, घट विदित हो गया, ज्ञान का विषय बना, तो ज्ञान भी मालूम पड़ा, विषय भी मालूम पड़ा। ज्ञान विषय बन के नहीं मालूम पड़ा, स्वयं प्रकाश रूप से मालूम पड़ा है। इसलिए कह दे तद अनुभवा भावे, मतलब अगर ज्ञान का अनुभव नहीं होगा तो विदितस्या भी अनुभवा भाव प्रसंगात, विदित का भी तब तो अनुभव नहीं होगा, अनुभव के अभाव की आपत्ति होगी। इसलिए बोधानुभवो अवश्यम अंगीकर्तव्य। बोध मतलब बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव अवश्य मानना पड़ेगा। इति सोपहासम, इस तरह से उपहास करते हुए, पूर्व पक्षी का मजाक लेते हुए सिद्धांती जवाब दे रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा ना, मुझे तो विदित और अविदित से अतिरिक्त बोध स्वरूप आत्मा नहीं मालूम पड़ रहा। बोले भाई अगर विदित को मालूम पड़ा ना, तो विदित के विशेषण रूप से वेदन ज्ञान मालूम पड़ा है। अगर ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तो फिर विदित भी नहीं मालूम पड़ेगा। लाइट नहीं जलाओगे तो घट नहीं दिखेगा, तो लाइट जलाने पे घट दिखा मतलब लाइट भी दिखी है, तभी घट दिखा है। इसलिए बोध का अनुभव अवश्य मानना, जैसे वहाँ प्रकाश का अनुभव मानना पड़ेगा, यहाँ ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव मानना ही पड़ेगा। इस तरह से उपहास करते हुए, मजाक करते हुए, देखिए मजाक ले रहा है 19वें श्लोक में, उपहास कर रहा है, उपहास के सहित कह रहे हैं। बोधेप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते तं कथं बोधयेत् शास्त्रं
लोष्टं नरसमाकृतिम्। बोधेप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते। बोधे यानी अपरोक्षेण आत्मबोधेपि, विषय के ज्ञान के समय अपरोक्ष रूप से विषय के स्फुरण रूप से आत्मा का बोध होने पर भी यस्य अनुभव न कथंचन जायते, जिसको अनुभव नहीं हो रहा है, आत्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। भाई जब विषय का ज्ञान हो रहा है तो आत्मा का ज्ञान तो वहाँ है ही, अपरोक्ष रूप से आत्मा का ज्ञान है, क्योंकि विषय मतलब वो घट आदि का स्फुरण हुआ, तो स्फुरण में वो ज्ञान स्वरूप आत्मा अंश आ ही गया। तो ज्ञान अंश आया वो तो आत्मा का ही अंश है। तो बोध होने पर भी अपरोक्ष रूप से आत्मा विद्यमान है, तो भी जिस आत्मा जिसको स्वयं प्रकाश रूप से आत्मा का बोध नहीं, अनुभव नहीं हो रहा है, कथंचन किसी भी प्रकार नहीं हो रहा है। बारंबार समझाने पर भी कह रहा नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो तंग कथम बोधयेत् शास्त्रम, तो शास्त्र ऐसे पागल आदमी को कैसे बोध कराए। लोष्टम सम नर समाकृति, वो तो लोष्ट है, मिट्टी का ढेला है। नर समाकृति, मनुष्य के समान आकृति वाले उस मिट्टी के ढेले को शास्त्र कैसे समझाए। भाई थोड़ा अपनी बुद्धि होनी चाहिए थोड़े, इसलिए मेधावी पुरुष को जो है अधिकारी माना जाता है ना। यहाँ लोक में भी बहुत कहावत है ऐसी, यहाँ जैसे बोल दिया ऐसे बहुत लोग में कहते भाई तुम आदमी हो या पैजामा, ऐसे लोग कह देते हैं, अथवा आदमी हो या पत्थर की मूर्ति हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो जब जो है अपरोक्ष रूप से आत्मा का अनुभव हो रहा है, घटपट आदि का स्फुरण हो रहा है, उसमें स्फुरण अंश आत्म रूप है। ज्ञान रूपी जो अंश आ रहे हैं वो आत्म रूपी अंश है। ऐसा होने पर भी जिसको जो है आत्मा का अनुभव नहीं हो पा रहा है, ऐसे मनुष्य के समान आकृति वाले मिट्टी के ढेले को शास्त्र कैसे समझा सकता है। मनुष्य के जैसी आकृति तो है, लेकिन है वो मिट्टी का ढेला, मिट्टी का पुतला है, उसको कैसे समझा पाए। मतलब वो कुंठित बुद्धि वाला है, बुद्धि उसकी बहुत मंद है। यहाँ तो इसीलिए वेदांत विचार करने के लिए बुद्धि जो है सूक्ष्म होनी चाहिए, इसलिए बारंबार जो है विचार करने से शास्त्र संस्कृत बुद्धि हो जाती, तब ये सब विषय पकड़ में आता है। नहीं शुरुआत में कभी कोई वेदांत सुनता है, महाराज कुछ समझ में नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यही बताए जाते भाई थोड़ा धैर्य रखो, समझ में आराम से आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। शुरुआत में नहीं आता लेकिन ये आ जाएगा। तो टीका में देखिए, बोधेपि यस्य मंदस्य बोधेपि, जिस मंद पुरुष को, मंद कुंठित बुद्धि वाले पुरुष को, बोधेपि बोध होने पर भी मतलब घटादि स्फुरण रूपेपि, घट का बोध हुआ, घट का स्फुरण हुआ, स्फुरण यानी भान, मुझे घट का भान हो गया मतलब स्फुरण हो गया। तो स्फुरण होने, स्फुरण रूप होने पर, स्फुरण रूप तो आत्मा का ही अंश है, तो घटादि स्फुरण रूपे भी अनुभव यानी साक्षात्कार कथंचन कथम अपि न जायते नोत्पद्यते। घटादि का स्फुरण होने पर भी कह रहा है मुझे आत्मा का तो बोध ही नहीं रहा, आत्मा का बोध भी नहीं हो रहा है। तो तंग नर समाकृतिम, नर समाकारम लोष्टम, मनुष्य के समान आकार वाले जो लोष्ट है, मिट्टी का ढेला है। लोष्ट क्यों कह दिए? लोष्टवत जड़म, जैसे मिट्टी का ढेला जड़ है, इसी प्रकार वह लोष्ट के समान ही ऐसा जड़ मनुष्य है, कुंठित बुद्धि वाला मनुष्य है। तो उस मनुष्यम शास्त्रम कथम बोध है, तो उस मनुष्य को शास्त्र कैसे बोध करा पाएगा बताओ। न कथम अभी बोध है इत्यर्थ है, किसी भी प्रकार से बोध नहीं करा पाएगा। इसलिए विवेचन करके आपको जानना पड़ेगा भाई जो स्फुरण अंश है वो आत्मा अंश है। स्फुरण अंश तो आत्मा का ही अंश है। आत्मा अगर आत्मरूपी प्रकाश नहीं होता, जगत के पदार्थ कैसे प्रकाशित होते। गारे अंधेरे में बैठ गए हो, कोई भी वृत्ति मन में उठ रही है, उस वृत्ति को प्रकाशन करने वाला कौन है? तो जैसे गहरे अंधेरे में भी, घने अंधेरे में भी वृत्ति का प्रकाशन कर दिया मन,
कोई भी सूक्ष्म वृत्ति मन में उठी, थोड़ा सा भी संकल्प उठा, आपको मालूम पड़ गया कौन सा प्रकाश है वहाँ। तो जैसे वह वृत्ति जिस प्रकाश में प्रकाशित हुई, जगत के सभी पदार्थ भी उसी प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा एक नित्य प्रकाश की धारा चल रही है। वही प्रकाश स्वरूप जो है वही आत्मा है हमारी, जो सबको जान रहा है। इस तरह से युक्ति आप लगाइए, विचार करिए तो आपको मालूम पड़ेगा। अब बिल्कुल जो है ऊहापोह में कुशल ही नहीं है, जान नहीं सकते, अन्वय व्यतिरेक करके नहीं जान पाएंगे तो फिर भाई कैसे आपको बताया जाए। जैसे कोई कहे मैं आदमी दिख रहा हूँ कि क्या दिख रहा हूँ। कोई व्यक्ति आपसे आके बोले कि मैं आदमी हूँ कि क्या दिख रहा हूँ, तो आप भी नाराज हो जाओगे, चल जाए इधर से, मेरा दिमाग मत खराब कर, इस तरह से बोल देगा। तो बस यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे जो मिट्टी के ढेले के समान आदमी को कैसे शास्त्र बोध कराएगा, ते बताए। आगे देखिए, बोधो न बुध्यते। पूर्व पक्षी कह रहा है बोध स्वरूप आत्मा का बोध तो नहीं हो रहा है, बोध के स्वरूप आत्मा का ज्ञान तो नहीं हो रहा है। इति उक्ति रे वो व्याहता। ये जो आपका कथन है व्याघात दोष से युक्त है। व्याघात दोष पूर्व में बताया गया था कि परस्पर विरुद्ध वाणी बोलना। एक श्लोक भी दिए थे कि हाँ, पेज नंबर 52 पे आया था, वहाँ एक टिप्पणी दिए थे, यावत जीवम अहम मौनी ब्रह्मचारी च मे पिता माता तुम बंध्या सीद पुत्रश्च पितामह। यावत जीवम, जब से मैं जीवित पैदा हुआ हूँ तब से मैं मौनी हूँ। आदमी बोल रहा है, बता रहा है सब दूसरे को। और क्या बात है, बोले ब्रह्मचारी च मे पिता, मेरे पिताजी ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, और मेरी माता बंध्या थी, और पिताजी दादाजी को तो पुत्र ही नहीं हुआ था। ये जैसे व्याघात दोष है, परस्पर विरोधी विरुद्ध वचन है। भाई मैं बाल्यावस्था से मौनी हूँ, तो बोल कैसे रहे हो। इसी प्रकार यहाँ पे बोधो न बुध्यते, ये जो कथन है, उक्ति है, ये उक्ति रेव व्याहता, ये उक्ति ही व्याहत, व्याघात दोष, परस्पर विरुद्ध वाणी के द्वारा जो है, हाँ, परस्पर विरुद्ध वाणी। ये तो मालूम नहीं, ये कहीं का होगा, ये पता नहीं। तो ये उक्ति रेव व्याहता, ये उक्ति ही व्याघात दोष से युक्त है, परस्पर विरुद्ध वचन है। इति सदृष्टान्तम, इसी बात को यहाँ भी दृष्टांत के साथ दिखा रहे। श्लोक नंबर 20, जिह्वा मेस्ति नवेत्युक्तिर लज्जायै केवलं यथा न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति तादृशी। यथा जिह्वा में अस्ति न वा इति उक्तिर केवलम लज्जाये। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मुझे जीभ, जरा बताओ भाई मुझे जीभ है कि नहीं, जिह्वा है कि नहीं, वो जोर से चिल्ला के बोल रहा है। अरे भाई जरा सुनो तो, जरा देख के बताओ मुझे जिह्वा है कि नहीं है। ये जो वचन है उसकी जैसे लज्जाये, लज्जा के लिए, लज्जा ही उसको पैदा करेगी, उसको लज्जित करेगी। लोग जो है बोले अरे क्या जो है तुम पागल हो गए हो क्या, इतने जोर से चिल्ला रहे हो, बोल रहे मुझे जिह्वा है कि नहीं। इसी प्रकार ना बुद्धते मया बोधो, बोले बोध मेरे द्वारा नहीं जानने में आ रहा है। अरे भाई नहीं जानने में आ रहा है तो जान के बोल रहे हो, बिना जाने बोल रहे हो। जान के बोल रहे हो बोध मुझे जानने में नहीं आ रहा है, तो बोद्धव्य इति तादृशी, बोद्धव्य जानने योग्य है, वह बोध स्वरूप आत्मा मेरे द्वारा जानने योग्य है। यह कथन भी तादृशी, ऊपर जो बात दृष्टांत दिए वैसा ही है। लज्जा का है, कोई जनन करने वाली है, वो लज्जित करेगी ऐसी वाणी।
क्यों? क्योंकि बिना बोध के तो व्यवहार ही नहीं हो रहा है। बिना जाने कोई व्यवहार हो रहा है क्या? जब बिना जाने कोई व्यवहार नहीं हो रहा है तो ज्ञान तो हो ही रहा है, और ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है। इसलिए इस तरह से समझना पड़ेगा। देखिए टीका में, जिह्वा इति मे जिह्वा अस्ति न वा इति उक्तिर, मुझे जिह्वा है कि नहीं है ये बताओ। ये जो उक्ति है, कथन है, भाषण है, जोर से चिल्ला के बोला। यथा लज्जाये, जैसे कि वो लज्जा है, लज्जित ही करेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समझा देगा तो लज्जित होगा। इसलिए बाद में व्यक्ति जो है अपनी मूर्खता पे बहुत हंसता है। पहले तो बहुत कहीं कहीं जाके बहुत अपना जो है चालाकी लगाएगा, बाद में अपनी मूर्खता पे हंसेगा। देखो इतने बड़े बड़े लोगों के सामने बड़ा चालाकी लगा रहा था। यथा लज्जाये केवलम लज्जा जननाय एव भवति, जैसे लज्जा के लिए मतलब लज्जा का ही हेतु बनेगी, लज्जित करेगी। ना बुद्धिमत्व ज्ञापन है, बुद्धिमत्ता का ज्ञापन नहीं कराएगी। कोई जो बुद्धिमत्ता का वो बोध नहीं कराती थी, वो तो लज्जा के लिए होगी। क्यों? क्योंकि जिह्वया बिना भाषणानुपत्ति, बोले जिह्वा के बिना भाषण तो हो नहीं पाएगा, इसलिए वो कथन उसके लिए लज्जा का ही हेतु बनेगा। एवं इसी प्रकार कर रहा, मया बोधो न बुध्यते, भाई मेरे को तो बोध नहीं मालूम पड़ रहा है। इतः परम बोद्धव्य, इसके आगे मुझे जानना है बोध कैसा है। इति उक्तिरपि तादृशी, यह कथन भी वैसा ही है, मतलब लज्जा हेतु रेव, यह भी लज्जा ही पैदा करेगी, लज्जित करेगी। क्यों? क्यों लज्जित करेगी? क्योंकि बोधेन बिना तद व्यवहारा सिद्धे, नहीं जान करके व्यवहार करे बोल रहे हो क्या? कुछ भी आप व्यवहार कर रहे हो जान करके ही व्यवहार कर रहे हो, तो बोध स्वरूप आत्मा तो पहले ही आ गया इत्यर्थ। इसलिए वो लज्जा ही करेगी। इसलिए व्याघात दोष होने से भी आप नहीं कह सकते कि मुझे बोध स्वरूप आत्मा का बोध नहीं हो रहा है। इसलिए वो बोध स्वरूप आत्मा तो है ही, हर जगह है, हर एक व्यवहार में है। कोई ऐसा व्यवहार हमारा नहीं है कि जिसमें बोध स्वरूप आत्मा न हो, लेकिन साक्षी की तरफ हमारी दृष्टि नहीं रहती, इसलिए हम नहीं जान पा रहे। आगे का विचार कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।